कर है साद ने उसे यहाँ आने से रोका नहीं, वरना मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। वो मान कब रहा था? ये तो आयला ने उसे जबरदस्ती राजी किया है। अभी भी देख लें, दिन में 1-2 बार कॉल्स करता है, रात में तो लाजमी चक्कर लगाता है। फिर भी उसकी तसल्ली है कि होके नहीं देती है। ऐसा लगता है जैसे आयला तो हमारी कुछ लगती ही नहीं है। अरे इनकी जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी है और पहली खुशी, ऐसा तो होगा ना बेगम साहबा? वैसे अम्मी, आप कितने खुशकिस्मत है ना कि दोनों दामाद कितने अच्छे निकले। तुम्हारी शादी अभी हुई नहीं है, दोनों दामाद। तुम्हें ससुराल में भी ना अपनी जबान पे काबू नहीं रहता। अरे वहाँ क्या कह दिया इसे? नहीं नहीं, वहां पे भी जब रस्में हो रही थी तो साहबजादी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रही थी। वो तो शुक्र है कि हफ्सा का मूड ठीक था। अम्मी, एक तो ना आप मौके ढूंढती रहती हैं मुझे हर वक्त डांटने का। बस क्या हुआ बेटा, सास से बात हो गई? आ रहा है रात खाने पे? नहीं अम्मी, साथ तो इस्लामाबाद चले गए, थोड़ा वक्त लग जाएगा उन्हें। कह रहे थे सारी मीटिंग्स खत्म कर कर ही आएंगे ताकि अगले हफ्ते फ्री रहें। और अगर नहीं आया ना तो इस बार तो मैंने नहीं छोड़ना उन्हें। अच्छा तुम ऐसा करो, नाजी को देखो कहीं चली ना जाए वो। मैंने उसे बता दिया है कि वो अब रात को यहीं रुका करे। कोई भी काम पड़ सकता है ना रात में भी। अब बेटा तुम जाके आराम करो, ठीक है? ठीक है, जूस दे दो। अरे जूस दूंगी नहीं, अपने हौसला जो पिलाऊंगी। वैसे भी आजकल तो प्यार आ रहा है ना मुझे तुम पे। आज आज मैं जाती हूँ, ले आओ। जाओ, मैं लेकर आती हूँ। बस तुमको अब इसका बहुत ख्याल रखना है। हाँ ये तो है मेरे जहन में बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, जब तुम अम्मी अब्बू को ये सब कुछ नहीं बता रहे हो तो मुझे क्यों बता रहे हो? और फिर ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जिसके नाम करनी है कर दो, मेरा क्या लेना देना। मैंने आज तक तुमसे कुछ छुपाया फात? नहीं ना? और इस बात की तो गवाही दोगे ना कि आयला ने इस मामले में मुझे प्रेशराइज नहीं किया। तो मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी खुशी और अपने सुकून के लिए कर रहा हूँ। भाई तो गवाही भी खुद ही दे देना, मुझे क्यों पिटवाना चाहते हो? फाद आई नो, तुम्हें पता है ना ये बात घर वालों को ज़्यादा पसंद नहीं आएगी, बट मैं क्या करूँ, मुझे मेरे बच्चे और उसके मुस्तकबिल की फिक्र है, एंड दैट्स द ओनली रीज़न आई एम डूइंग इट। वैसे तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये सब तो रिटायरमेंट की उम्र में किया जाता है ना, अभी करने की क्या ज़रूरत है? आई नो, लेकिन बात यह है कि मैं आयला को एतमाद देना चाहता हूँ। उसे कॉन्फिडेंस हो कि कल को अगर मैं नहीं भी हूँ तो वो अपने मामलात को हैंडल कर सके। फ्रैंकली यार फाद, ये सब कुछ मैंने खुद बनाया है, इसमें अब्बू का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बट बावजूद उसके वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे तो मैं आइडिया है। खैर ये सारी बातें तो होती रहेंगी। ये बताओ कि कुछ दिन के लिए फ्री हो? हाँ फ्री हूँ, क्यों? यार मैं अपनी मीटिंग्स जल्द से जल्द निपटाने में लगा हूँ ताकि नेक्स्ट वीक आयला के साथ कुछ टाइम गुजार सकूँ। तो अगर नेक्स्ट वीक तुम ऑफिस संभाल लो। ठीक है, और कोई हुक्म? अब हुक्म का है ना तो हुक्म की तरह ही निभाना, ये जीनिया के बहाने नहीं चलेंगे। ठीक है, डन। सच कह रही है अम्मी? जाहिद अंकल ने अब्बू को ऐसी बात बोली है? साफ लफ्जों में तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन तुम्हारे अबू को ऐसे ही फील हुआ। और शायद वो लोग चुप भी हैं, इसलिए आने की कोई बात ही नहीं कर रहे। बहुत अजीब बात है। जाहिद अंकल ने तो बचपन से ही देखा है अब्बू कैसे हैं आबिस के साथ। अगर हम लोग खुद ना बताएं तो कभी किसी को पता ना चले कि वो कजिन है हमारा। बस बेटा, रिश्तों के मामलात कुछ ऐसे ही होते हैं, हर एक का सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। तो ठीक है अम्मी, आप बात करें अब्बू से कि आबिस को लीगली अपना बेटा शो करें, उसका कारोबार में प्रॉपर्टी में जो भी हिस्सा बनता है दे दें उससे। अरे भाई मैं क्या बोलूं उनको, वो तो खुद यही चाह रहे हैं। आ गया है आबिस, अब तुम खुद इससे पूछो। कल भी किस कदर हमारी आपस में बहस हुई है। हाँ आबिस, लेकिन ये है कि मान के नहीं देता। क्या मसला है तुम्हारा? बात क्यों नहीं सुनते हो? और आजकल तो लड़के और लड़कियां चाहते हैं ना कि माँ बाप की जिंदगी में उन्हें हिस्सा मिल जाए, किसी की मोहताजी ना रहे उन्हें। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी है या मेरी प्रॉपर्टी से? ये बात नहीं होती है। बात दरअसल ये है कि अगर हम भी उनकी जगह होते ना तो शायद हम भी यही सब कुछ करते। बेटा हर शख्स अपनी बेटी की सिक्योरिटी चाहता है। प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी तो आप लोग दे देंगे, मगर मेरे दिल का क्या? अगर मेरा दिल ही उसका ना हो सका तो फिर? आबिस कैसी बातें कर रहे हो?
हिबा बहुत अच्छी लड़की और निकाह में बहुत ताकत होती है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना उससे, तो देखना अल्लाह ताला खुद तुम दोनों के दिल में मोहब्बत डाल देंगे। ऐसी बातें मत सोचो। ठीक है चाची, जैसे आप लोगों की मर्जी। बट घर में जो इस वक्त मसले मसाइल चल रहे हैं, पहले उनसे तो निपटने, उसके बाद जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा कर लेंगे। थैंक गॉड, मुझे यकीन था कि आबिस को सिर्फ आयला ही कायल कर सकती है। शुक्र है बात तो बनी कुछ। आप लोग बैठे, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। Oh my God! What a beautiful car! अम्मी किसकी गाड़ी है? किसकी हो सकती? साद ने अभी कल निकलवाई। कह रहा था कि अपने बच्चे को नई गाड़ी में घर लाऊंगा। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, मेरा बच्चा बहुत खुश है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चे को। आयला के नसीब पे भी रश्क होता है अम्मी, एक से बढ़कर एक चीज है उसके पास, और मियाँ तो उस पे जान देता है। वो तो है। प्यारी गाड़ियाँ अम्मी। माशाल्लाह। फात, सुनो, क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस ये ऑफिस का काम था। अच्छा, अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो मेरे साथ चलो ना, एक काम है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो, कब आई हो? बस बिल्कुल ठीक, अभी अभी आई हूँ। भाई आपने नई गाड़ी ली है, पुरानी वाली का क्या किया? हाँ हाँ, नहीं ली है, मुझे समझ आई तो मैंने खरीद ली। पुरानी तो खड़ी है। तुम वो बताओ, राहील की गाड़ी भी तो खराब हो गई थी ना, क्या हुआ उसका? उस कटारा का क्या हो रहा है भाई? मैकेनिक ने भी जवाब दे दिए, अभी भी बस राइड लेकर आई हूँ। राइड क्यों लेकर आई हो? मुझे कॉल कर देती, मैं आ जाता। नहीं नहीं, इट्स ओके। मुझे तो बस बेबी के आने की एक्साइटमेंट है। फहद के बाद पहली दफ़ा ऐसी खुशी आ रही है हमारे घर में। भाई मुझे क्या गिफ्ट देंगे इस खुशी में? तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? बता दूँ? हाँ बताओ। भाई मुझे अपनी पुरानी वाली गाड़ी दे देंगे? ओके, here you go. हाय, थैंक यू। इतनी महंगी गाड़ी तुमने ऐसे उठा के दे दी? तुम जानते हो ना, राहील ने इसका भी हाल वही करना जो पहली वाली का किया। मम्मी क्या हो गया आपको? मैं राहील को तो नहीं दे रहा ना गाड़ी, मेरी बहन है, इससे बढ़कर तो नहीं है गाड़ी। आपको क्या हो गया अम्मी? अगर भाई मुझे गाड़ी दे रहे तो आपको क्या मसला है? भाई को जो भी मिल रहा है ना, वो सब मेरी दुआओं की वजह से ही मिल रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही तो है। और अगर यही गाड़ी साद ने भाभी को दे दी होती तो अभी दुआओं की जगह बददुआएं मिल रही होती। आप यार देखिए अम्मी कैसी बातें करता है, मैं क्यों दूंगी किसी को बद्दुआएं? भाई कि जलता है हमारे प्यार से, जेलस। नहीं नहीं, मैं नहीं जलता हूँ, मैं बस परेशान होता हूँ। मुझे ये डर है कि मैं साद जितना अमीर नहीं हूँ और ना ही साद जितना सखी हूँ। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, अपने इवेंट में मैं इस तरह का कोई हातिम ताई पना नहीं करने वाला, ठीक है? इसीलिए ना तुम्हारी शादी लेट पर लेट हुए जा रही है। जैसी नीयत वैसी मुराद। अच्छा, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसे। मेरी शादी वाली की कॉल आ रही है, बुला रही है मुझे। मैं तो चला, अब तुम यहाँ पे चलो। ओ भाई बाय। यार ये क्या आदमी है? मैं इसके पास आया था कि मुझे काम पर जाना है एक जगह इसके साथ। इसको जीने के लिए आप छोड़े इसको, छोड़े, ऐसे ही रहेगा।